अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार यूनिक स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस सर्दी के मौसम में सभी का कुछ क्रिस्पी चटपटा खाने को दिल करता है, तो बना लें ये मज़ेदार रेसिपी। ना ही चिकन ऐड करेंगे, ना ही आपको बाज़ार से कुछ लाना पड़ेगा। घर में मौजूद चीज़ों से ये मज़ेदार रेसिपी बनाएं और सर्दी के मौसम को खूब इंजॉय करें। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी। अपनी वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है ताकि आप भी ऐसे ही मज़ेदार के स्नैक्स बना सको। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स, तो चलें शुरू करते हैं। 1 कप मैंने गंदम का आटा लिया है, आप मैदा भी ले सकते हो। इसमें मैंने हाफ कप मैदा लिया है। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दें, हाफ टी स्पून अजवाइन और 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल ऐड करना है, इसकी जगह आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, तो फिर आपने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसको गूंदना है। ये कोई गर्म पानी नहीं है, सिंपल पानी है। तो बस आपने इसको गूंदना है और आटे को नरम नहीं रखना और ना ज़्यादा सख्त रखना है। आटा आपका सॉफ्ट होना चाहिए। इधर वीडियो ध्यान से देखने वाली है, अगर आपसे इधर गलती हो गई तो फिर आपके स्नैक्स टूट भी सकते हैं। ये देखिए, इस तरह का आटा होना चाहिए। अब आपने 1-2 ड्रॉप्स ऑयल के इसके ऊपर लगा देने और इसको ऊपर से कवर कर देना। इसको 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 4 मैंने बॉयल आलू लिए हैं। अब इनको अच्छे से मैश करना है, कद्दूकश नहीं करना। हाथ से मैश कर लें, चम्मच से मैश कर लें। ये मैंने हाफ कप इसमें मटर ऐड किए हैं। मटरों को आपने बॉयल करके ऐड करना है। हाफ कप मटर लिए, 4 आलू लिए, इनको आपने अच्छे से मैश कर लेना है। ये देखिए आपके सामने मैश कर रही हूँ। हाफ कप मैंने इसमें चॉप किया हुआ ऑनियन, 2 सब्ज़ मिर्च और खूब सारा सब्ज़ धनिया ऐड कर दें। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दें। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दें। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। अब आपने इसमें 1 चम्मच लेमन जूस ऐड कर देना है। तो लीजिए, मज़ेदार सी हमारी स्टफ़िंग रेडी हो चुकी है। इतने कम इंग्रेडिएंट्स में इतने मज़े की स्टफ़िंग, यकीन मानिए। मटर ना स्किप करिएगा, मटर ज़रूर डालिएगा। इतने मज़े की ये स्टफ़िंग है, आप समोसे खाना भी भूल जाएंगे, जितने मज़े के ये स्नैक्स बनेंगे। तो लीजिए, हमारी स्टफ़िंग रेडी हो चुकी है। मुझे थोड़ी सी मिर्च कम लग रही थी, मैंने थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च और ऐड की है। तो चलें, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आटे को भी रेस्ट मिल चुकी है, तो फिर हम आटे को भी देख लेते हैं। ये देखिए, 2 घंटे हो चुके हैं। आटा कितने अच्छे से हमारा नीट हो चुका है। तो अब आपने इसके छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। इस तरह आप छुरी से कट कर लीजिएगा, तो फिर आपको ईजी रहेंगे। एक जैसे आपके रोल बनेंगे, बहुत मज़े के बनेंगे। एक मरतबा आप पहले पेड़े बना के रख लीजिएगा, तो फिर आप ऊपर से किसी टॉवल से इसको कवर कर दीजिएगा ताकि इनके ऊपर सूखे आटे की लेयर ना बने। तो सारे पेड़े बना लूँ तो फिर आपको बताती हूँ आपने इसका क्या करना है। लीजिए, सारे पेड़े बना लिए हैं। अब हल्का सा मैंने मैदा डस्ट किया है, आप गंदम का आटा भी ले सकते हो। एक रोटी की तरह हमने इसको बड़ा बेलना है और बारीक बेलना है। और ये देखें, चेक करें, इस तरह की आपकी डो होनी चाहिए। पिज़्ज़ा कटर ले लें या छुरी से इस तरह आपने अब निशान लगाने, इसको कट करना है। पहले रोटी को दरमियान से एक कट लगाइएगा, फिर इस तरह आपने साइडों से इसको कट करना है। बाएं साइड पे आपने इसको ऐसे घुमाते जाना है और आपकी छुरी तेज़ होनी चाहिए। छुरी नहीं है तो पिज़्ज़ा कटर से बहुत अच्छे से इसकी कटिंग हो जाएगी। आप पिज़्ज़ा कटर से कोशिश कीजिएगा इसको कट करने में। और ये देखें, जिस साइड को भी आप घुमाएंगे ये बहुत अच्छे से कट लग जाएंगे। तो लीजिए जी, खूब सारी स्टफ़िंग रखी है, जितनी मर्ज़ी। ये बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। आपके सामने बना रही हूँ। ये देखिए, ऊपर से आप एक लेयर को पकड़े और घुमाते जाना है आपने, और साइडों से ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, ना ये आपके स्नैक्स टूटेंगे। बस थोड़ा मेहनत का काम है। तो ये देख लें, आपके सामने बन रहे हैं। आपने अभी वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करिएगा। देखिए, ना कोई मैंने पानी लगाया है और ऊपर से आपने इसको अच्छे से सील कर देना है ताकि स्टफ़िंग बाहर ना आए। जब हम फ्राई करें तो स्टफ़िंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आएंगी और ना ये हमारे स्नैक्स टूटेंगे। ना कोई पानी लगाया है। देख लें, ऐसे ही मैंने इसको आपके सामने बना रही हूँ। लीजिए जी, कौन समोसा हमारा रेडी हो चुका है ना ज़बरदस्त। एक खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है। जल्दी से कमेंट करिए और फिर इसको जल्दी से हम फ्राई करते हैं। पैन में मैंने ऑयल को पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा तेज़ गर्म नहीं है, आपके सामने बनाऊंगी। इनको हमने ऊपर से क्रिस्पी करना है, थोड़ा टाइम लगेगा। ये नहीं कि हमने इनको ऑयल में डाल दिया और ये पक गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हल्के हैंड से इसको टर्न करते रहेंगे
और गोल्डन सा कलर लेके आएंगे और हम इनको अंदर तक पकाएंगे, कच्चे बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपके सामने बनने लगे हैं, आपका दिल खुश हो जाएगा। और ये देखिए एक पैन में जितने पूरे आ गए मैंने इसमें डाल दिए हैं। जो बन गए हैं वो हम पहले निकाल लेंगे और जो बाद में डालें वो बाद में निकाल लेंगे। और लीजिए जी, मज़ेदार से हमारे जो स्नैक्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। है ना ज़बरदस्त लग रहे हैं, देखते ही मुंह में पानी आएगा। जितने ज़बरदस्त ये कौन समोसे बने हैं उतना ज़बरदस्त तो कमेंट बनता है ना, तो जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट करिए। और ये देखे जो कौन है वो उठ के भी बैठ गई है। और लीजिए जी, मज़ेदार से हमारे स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। सबके साथ शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें जल्दी से। तो अभी मैं आपको प्लेट में दिखाती हूँ, सर्व करके दिखाती हूँ, फिर मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से ये पके हैं। और दिखने में जितने खूबसूरत हैं उससे बढ़िया इसका जायका है ना ज़बरदस्त, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो अभी तोड़ते हैं इसको भाई, ये देखें ज़बरदस्त। लीजिए जी, मज़ेदार से हमारे स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। और देखें कितने अच्छे से ऊपर से पके हैं, अंदर तक पके हैं। केचप लें, साथ में दही की चटनी लें, जो भी आपको पसंद हो आप ले सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।